तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली खबर है, क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का दूसरा भाग है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक बनने वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। अब ये सरप्राइजिंग होगा कई लोगों के लिए, क्योंकि अभी लास्ट वीक लिटरली जो है कुछ फाइनल टेस्टिंग्स हुए थे। द लास्ट फेज ऑफ WDFC JNPT तक फाइनली ट्रेन पहुंचाई गई थी। हालांकि कुछ मामूली काम बचा हुआ है फुल ऑपरेशन शुरू होने के पहले, लेकिन अब ऐसे कह सकते हो कि WDFC प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। EDFC ऑलरेडी कंप्लीट था और अब ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके बनने के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। अराउंड 2.47 लाख करोड़ रुपीस के लिए खर्च किए जाएंगे। 120 ट्रेन पर डे की कैपेसिटी इन लाइंस की होगी और कई इंपॉर्टेंट जगह कोलकाता, नागपुर, MP, महाराष्ट्र के कई इंटीरियर रीजन्स, ये सब इसकी वजह से जुड़ जाएंगे हमारे देश के इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स बेल्ट के साथ। अगली खबर दोस्तों यूपी से, जहां पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है और इनिशिएट किया है 324 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीस 1324 करोड़ इन आगरा। तो ग्रेटर आगरा टाउनशिप के लिए बेसिकली अनाउंसमेंट्स की गई है, जब टूरिज्म के आगे अब इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके, थोड़ा जो है सिटी डाइवर्सिफाई कर सके, और एक न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम यहाँ पे लाई गई है। अगली खबर दोस्तों हमारे यूनियन कैबिनेट से, जिन्होंने वेंसडे को क्लियर किए हैं प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीस 1.74 लाख करोड़ रुपीस, जब एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इन सब चीजों के लिए इंक्लूजन्स थे। मेन अगर हाईलाइट की बात करें तो एक राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, उसको अप्रूवल दिया गया, जिसकी अकेले की वैल्यू 79,459 करोड़ रुपीस की है, जो कि बनेगी राजस्थान के बलतोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और स्पेसिफिकली गांव की बात करें तो 5 पादरा गांव के अंदर ही बनाई जाएगी। 9 MMTPA की कैपेसिटी होगी रिफाइनिंग की इसकी, और ऑब्वियसली देश के बढ़ते नीड्स और सेल्फ सफिशिएंसी के चलते ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी देश के रिफाइनिंग सेक्टर में। अगली खबर दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि 1511 अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज जो है दिल्ली के अंदर, उनको लीगल सैंक्टिटी दी जाएगी एज इज वेरियस बेसिस पे। बेसिकली अभी ये कराया जाएगा कि जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं इनलीगल कॉलोनीज के अंदर, उनको जो जैसे घर अब बन गए हैं उन्हीं पे अप्रूवल दे दिया जाएगा सिटी प्लान्स का, जो करंट प्लान्स के नियम है उसके अंदर से उनको छूट दी जाएगी। एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे शायद टैक्स वगैरह भी उनको देना पड़े, लेकिन उसके ऊपर अब तक पूरी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसकी वजह से एनेबलमेंट होगा रीडेवलपमेंट का, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती है, लीगली नहीं है, तब तक रीडेवलपमेंट नहीं करा सकते। तो उसकी वजह से रीडेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। देखते आगे चीजें कैसी बढ़ाई जाती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गंगा नदी के ऊपर बनने वाले एक और पुल से रिलेटेड, जो कि 298 करोड़ रुपए की कीमत से बनाया जाने वाले और सैंक्शन कर दिया गया है, जो कि कन्नौज और छावन ऋषि आश्रम को जोड़ेगा। अराउंड 2.122 किलोमीटर का ये ब्रिज होने वाला है, और यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग अनरिलायबल सिस्टम जो रोड्स का वगैरह उसको ये रिप्लेस करेगा। आज के आसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो अंशुल चौधरी पूछते हैं, व्हाट हैपेंड अबाउट अमरावती सिटी, प्लीज मेक अ डिटेल एनालिसिस वीडियो। देखो यार, अमरावती सिटी ऐसे नहीं कि बन नहीं रही है, अभी बीच में सरकार चेंज अप हुई थी, अराउंड 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब एक्टिविटी खत्म हो गई थी। जब रिटर्न आई कुछ गवर्नमेंट जो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने फिर से चीजों को स्टैंड किया, कंपनीज जो गई थी उनको वापस ले आए, आधे बड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। और अभी करंटली अमरावती के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन रहे हैं, कोर्ट ऑलरेडी फंक्शनल है, कई दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड लेआउट रेडी है, कुछ जगहों पे प्लॉटिंग वगैरह चल रही है। तो सिटी अब एक्टिवली अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि अभी भी अब मान के चलिए अपने बहुत प्रिलिमिनरी फेज में है, लेकिन एक्टिवली बन तो रही है। और इसके लिए जो मेन हर्डल्स थे, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह, वो अब क्लियर आउट हो गए हैं। वैसे मैं जल्द ही यहाँ का एक ग्राउंड रिपोर्ट भी लेके आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपकी राय, और मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।